नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज हमारे पीछे साइड आप देख सकते हैं सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड प्रोत्साहन एवं सम्मानित समारोह का इस आयोजन का नाम दिया गया था झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी। आप पीछे साइड देख सकते हैं हमारे सहयोगी, थोड़ा कैमरा पीछे साइड घुमाइएगा तो देख सकते हैं नौजवान क्रांतिकारी साहब भी आए हुए हैं और कार्यक्रम का समापन भी हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी उनका जोरदार से सम्मानित किया गया था। देखिए हमारे पीछे साइड एस अली साहब हैं और कांके प्रखंड कांके सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया के लोग हैं। अब हम जुड़ते हैं, डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। अब हम झारखंड छात्र संघ कहिए या फिर आमिया संगठन के सुप्रीमो कहिए, अध्यक्ष कहिए, एस अली साहब, इनका लगातार हम कई बार वीडियो आप लोगों को साझा कर चुके हैं। आज यहाँ पर मेधावी छात्रों को जोरदार सम्मानित किया गया है, मोमेंटो, बुके, शॉल ओढ़ा करके। इस बच्ची को आप अपने हाथों से सरपास करें, तालियों की बौछार होनी चाहिए। तालियां बजाएं। सबसे पहले जोहार। जोहार। कैसे कैसे आना हुआ और किन किन मुद्दों पर आपने शिक्षा के स्तर पर बात की? सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया की तरफ से इस वर्ष जो मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए हैं, जो इंटर में उत्तीर्ण हुए हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड का मामला हो, सीबीएसई बोर्ड का मामला हो, चाहे आईसीआईसीआई बोर्ड का, उन छात्र छात्राओं को उनके प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का आज कार्यक्रम रखा गया था और लगभग 100 के आसपास छात्र छात्राओं को सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया की तरफ से माननीय झारखंड सरकार के मंत्री और डीआईजी की तरफ से और सामाजिक संगठनों की तरफ से अलग अलग प्रखंड के अंजुमन इस्लामिया या हमारे चतरा के हों, टंडवा के हों, दूसरे क्षेत्र से जो लोग आए हैं, हमारी तरफ से उन छात्र छात्राओं को पुरस्कारित किया गया है, उनका हौसला अफजाई किया गया है ताकि वो आने वाले समय में और बेहतर विकल्प लेके जो है आगे बढ़ सकें। क्योंकि अभी हायर एजुकेशन की ओर उनको जाना है। अभी उन्होंने इंटर पास किया है, मैट्रिक पास किया, अब उनकी जो पढ़ाई है वो डिग्री से रिलेटेड है, उसके ऊपर जो है पीजी से रिलेटेड है। अभी देखते होंगे कि भाई वोकेशनल प्रोफेशनल कई किस्म का कोर्स आ चुका है देश में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है प्रदेश में या देश में एजुकेशन सिस्टम संचालित हो रहा है, तो उसी के मुताबिक उनको भी खड़ा होना है। इसलिए उनको उत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया और कई चीज़ों को उनको बताया गया और दर्शाया गया। आगे इस अंजुमन इस्लामिया कहिए या फिर आपके आमिया कुछ ऐसे शिक्षा के प्रति कुछ सोचे हैं आगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। पहले जो डिग्री में इंटरों की पढ़ाई होती थी, जो पिछले 2 वर्षों से बंद कर दिया गया है और +2 में ही केवल +2 का पढ़ाई होगा, इंटर का पढ़ाई होगा, तो वहाँ पर भी सीटों की संख्या कम है, शिक्षकों की संख्या जो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए वो नहीं है, जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो नहीं है। तो इन सारे मामलों को लेकर हम लोग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लगातार लिख पढ़ भी रहे हैं, मांग पत्र भी दे रहे हैं और सरकार को लगातार अवगत भी करा रहे हैं। और जगह जगह हम लोग प्रोटेस्ट के माध्यम से भी शिक्षकों की बहाली, लेक्चररों की बहाली का मांग कर रहे हैं ताकि झारखंड प्रदेश में कोई भी डिग्री कॉलेज जहां पर बीए की, बीकॉम की, बीएससी की पढ़ाई होती है, जहां पर +2 स्कूलों में आईए, आईएससी, आईकॉम की पढ़ाई होती है या हाई स्कूलों में जो आपका मैट्रिक की पढ़ाई होती है, वहाँ शिक्षकों का जो सृजित पद है, जो कार्यरत पद है, वो सभी पद भरा रहना चाहिए। वहाँ पर शिक्षक जो रेशियो है, आप देखिएगा RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत जो रेशियो तय किया गया है छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों का होना, तो उस अनुपात में शिक्षक है कि नहीं है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में झारखंड आगे बढ़े और लगातार सरकार को हम लोग अलग अलग माध्यमों से अवगत करा रहे हैं। आपने कई बार आवाज़ उठाया, जैसे वस्तनिया, फोकनिया, आलिम, फाजिल, सबका डिग्री जो है समाप्त कर दिया गया था, आपको पता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा, इस पर आपके आमिया के संगठन कितना सक्रिय है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आलिम जो बीए का समकक्ष है, फाजिल जो एमए के समकक्ष है और 2006 का झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नोटिफिकेशन है जो बिहार कार्मिक विभाग से एडॉप्ट किया गया है। उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप देखिएगा कि 2023 तक आलिम जो बीए के बराबर है, फाजिल जो एमए के बराबर है, डिग्रियां परीक्षाएं लेकर दी गई हैं। उससे पहले राज्य में जो हाई स्कूल शिक्षक बहाली हुआ, मिडिल स्कूल शिक्षक बहाली हुआ, प्राइमरी स्कूल शिक्षक बहाली हुआ, यह सरकार के दूसरे सेक्टर पर जो बहालियां हुई हैं, तो मदरसा आलिम फाजिल वाले बहाल हुए हैं। 2023 में आप देखिएगा कि सहायक आचार्य की जो बहाली हुई थी उसमें आलिम फाजिल वालों को रोक दिया गया था, लेकिन आमिया संगठन और झारखंड छात्र संघ और तमाम सामाजिक संगठनों के सहयोग से उस पर अभियान चलाया गया, सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया। 4 महीना बाद सरकार ने इस बात को माना और आलिम वाला जो डिग्री जो रिजल्ट रोक दिया गया था सहायक आचार्य का, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का, उन टीचरों का रिजल्ट जारी किया गया। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र भी बांटा गया है। लेकिन और एक
मसला आ गया, अभी माध्यमिक आचार्य बहाली जो हुई है उसमें उर्दू सब्जेक्ट में जो फाजिल डिग्री वाले हैं उनका जो है रिजल्ट को रोक दिया गया है। उसमें ईडब्ल्यूएस का मामला है, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का मामला है उसको भी शामिल करके उसका भी रिजल्ट को रोक दिया गया है। तो इस प्रकार के कई मामले हैं। तो हम लोग का झारखंड सरकार से मांग है कि 2023 तक आपने आलिम और फाजिल का एग्जाम लिया है, 2020 का नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ साहब कि माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री ने अनुमोदित किया है और उसके आधार पर जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल आलिम और फाजिल का एग्जाम लिया है, तो उन डिग्री की एलिजिबिलिटी और मान्यता बरकरार रहना चाहिए 2023 तक। और सरकार की जो भी बहालियां हो, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, दूसरे सेक्टर में जो बहालियां हैं वो मदरसा आलिम फाजिल वाले डिग्री वालों को उसमें मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए और सरकारी सेवक के रूप में उनको बहाल किया जाना चाहिए।